जनरल डिस्कशन में जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो है बंद पैकेट की खाने की वस्तुएं खरीदते समय आप कैसे जानेंगे कि वह खाने योग्य है? पैकेट की डिजाइन से। तो क्या पैकेट के डिजाइन से आप ये बता सकते हैं कि वो वस्तु खाने के योग्य है? क्योंकि पैकेट की डिजाइन वो अलग अलग रहती है, कोई भी स्क्वायर शेप में रहती है, कोई किसी शेप में रहती है। तो हम पैकेट की डिजाइन से देख के नहीं बता सकते कि वो खाने योग्य है कि नहीं है, जब तक उसमें पिक्चर्स ना हो। अगर उसमें खाने की वस्तु की पिक्चर्स होगी और वो किसके लिए है, उसमें जिस सिम्बल्स वगैरह थी, सब सारी चीजें नहीं पता होगी तो नहीं बता सकते। सेकेंड ऑप्शन है पैकेट की कलर से। क्या कलर के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि ये वस्तु खाने के योग्य है? कोई संबंध नहीं। पैकेट के नाम से, मान लीजिए पैकेट पे कोई नाम लिखा हुआ है, केस लिखा हुआ, नाम से थोड़ा बहुत बता सकते कि लेज और चिप्स तो खाने का है। मान लीजिए पार्ले लिखा हुआ है, लेकिन पूछा क्या है? खाने की योग्य वस्तु। मान लीजिए पार्ले लिखा हुआ है, पैकेट में पार्ले लिखा हुआ है, नाम से कैसे पता चलेगा? पार्ले लिखा हुआ है पैकेट में। अब आप बताइए कि खाने योग्य वस्तु है या नहीं? पार्ले। लास्ट है पैकेट पर दी गई जानकारी से। पैकेट पर दी गई जानकारी, क्या जानकारी देखेंगे हम पैकेट पे? देखेंगे। और सर आप क्या देखेंगे? आप क्या देखेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे खाने पीने की वस्तु है तो फसाई से वो है कि नहीं, है या नहीं है, उसका सर्टिफिकेशन है या नहीं। आप देखते हैं तो देखता हूँ खाने पीने की चीजों में फसाई पहले देखते हैं। और क्या देखेंगे? बाकी एक्सपायरी डेट वेट देखेंगे। और क्या देखेंगे? और बताइए। हल्दीराम का है वो वाला हल्दीराम कंपनी देखेंगे। और किसी भी ब्रांड में क्वालिटी नहीं है। अच्छा, आप हल्दीराम के रेस्टोरेंट में गए? हल्दीराम का रेस्टोरेंट भी होता है। इतना पॉपुलर हो चुका है वो। अच्छा, इसका एडवर्टाइजमेंट भी बहुत हो रहा है टीवी का। हल्दीराम, छोले भटूरे, पानी पूरी। जिसका एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होता है उस पर ज्यादा लोग फोकस करते हैं, अगर उसका एडवर्टाइजमेंट कम होता है उस पर ज्यादा लोग नहीं करते। जैसे एवरेस्ट का बहुत पहले से चलता है, लेकिन अभी भी उसको वो कर रहे हैं, जबकि उसको बैन कर दिया गया एवरेस्ट को, क्योंकि उसमें कई ऐसे केमिकल्स वगैरह, कैंसर वगैरह बीमारी है। लेकिन हम अभी भी एवरेस्ट ले रहे हैं, एवरेस्ट के प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं। तो वही चीज है कि कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, तो जिस पर ज्यादा वो दिखता है वो चीज। क्योंकि लोगों के मन में एक ये भावना बनी हुई थी कि हल्दीराम के सिर्फ पैकेट मिल रहे हैं, ठीक है, हल्दीराम की आपको सोन पापड़ी मिल रही है, हल्दीराम के आपको नमकीन मिल रहे हैं, तो लोग सिर्फ दुकानों में जाके हल्दीराम के पैकेट खरीद रहे थे। जबकि हल्दीराम ने ये शुरू किया कि क्योंकि इतना पैकेट उनके इतने बिक रहे हैं तो क्यों ना हम रेस्टोरेंट भी एक चलाएं। अब रेस्टोरेंट के बारे में तो किसी को पता नहीं था, सामने वाले जाएंगे और हल्दीराम का रेस्टोरेंट देखेंगे तो ये थोड़ी होता है, हमको तो पैकेट में मिलता है। तो इसके लिए एडवर्टाइजमेंट एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि लोगों को जागरूक करने का, जानकारी देने का। अगर हम भी अपने स्कूल्स में बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे हम नेस्ट के बारे में भी अगर लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, तो अगर हम यहाँ पे मीडिया का यहाँ पे अपन सहारा लें, मीडिया के थ्रू अपन लोगों को इस चीज के लिए अवेयर करें, पेरेंट्स तक जानकारी पहुंचे, बच्चों को पता चले। हो क्या रहा है कि हम यहाँ पे बैठ करके आप सब ऐसे डिस्कस कर ले रहे हैं, हम सब यहाँ पे प्लानिंग कर ले रहे हैं, पर एक्चुअल क्या ग्राउंड लेवल पे बच्चे को, पालक को, क्या उस स्तर तक जहाँ तक हम सोच रहे हैं, जहाँ तक हमको उस अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना है, क्या हम वो कर पा रहे हैं? यहाँ पे बैठ के सिर्फ चीजें डिस्कस करना मैं नहीं मानती कि वो इनफ है। हमारा मोटिव कुछ और है, प्रयास हमें उस स्तर तक करने हैं जहाँ पे उस बच्चे को उस चीज का लाभ मिल पाए। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम उन चीजों के लिए प्रयास करें, हम अगर किसी भी क्षेत्र में, चाहे मीडिया, क्योंकि हम उसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मान रहे हैं, मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है अपने बच्चे को, जो लाभार्थी है उसको वो लाभ हम वहां तक पहुंचाएं। जब बच्चे तक वो लाभ पहुंचेगा तो मैं समझती हूँ कि हमारी इस मीटिंग का जो प्रतिफल है वो हमको मिलेगा। थैंक यू।